हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे सर हेनरी वोटन की लिखी हुई पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो इस पोएम में सर हेनरी वोटन ने बड़े सिंपल मैनर में ये बताया है कि एक हैप्पी लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसे उनका ये कहना है कि अगर हमें हैप्पी लाइफ चाहिए तो पर्सन को ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, वो ट्रुथफुल होना चाहिए और किसी भी तरह की सर्विलिटी यानी दास्ता से वो मुक्त होना चाहिए। बुक्स उसकी एक अच्छी फ्रेंड होनी चाहिए। वो गॉड से प्रे करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो अफवाहों से दूर रहे वो ऐसा होना चाहिए। जो पैशंस का गुलाम नहीं हो बल्कि पैशंस ऐसे व्यक्ति का गुलाम हो और चापलूसों से वो दूर रहे। तो ऐसा एक व्यक्ति जिसमें सारे गुण हों वो व्यक्ति वास्तव में हैप्पी लाइफ लीड कर सकता है। एक हैप्पी पर्सन वो हो सकता है। तो बड़े सिंपल मैनर में किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ का यूज़ न करते हुए पोएट ने अपनी बात को यहाँ पर कन्वे किया है। तो सर हेनरी वोटन एक ऑथर होने के साथ में एक डिप्लोमेट भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे। और यहाँ पर जो एक पॉलिटिशियन की जो स्टाइल होती है, जो कहने का मतलब बड़े ट्विस्टेड मैनर में बातों को कहते हैं, राउंड अबाउट मैनर में बातों को कहते हैं, तो यहाँ सर हेनरी वोटन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो लेट्स सी किस तरह से राइटर ने यहाँ पर अपनी बात कन्वे की है। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। कहने का मतलब ऐसा पर्सन बहुत ही हैप्पी होता है जो दूसरों की विल को सर्व नहीं करता हो। सर्वथ नॉट अनदर्स विल, कहने का मतलब जो दूसरों की विल को सर्व नहीं करता, यानी कि दूसरों की आज्ञा का, दूसरों के ऑर्डर का गुलाम न हो, दूसरों की विल को, इच्छाओं को फॉलो करने वाला, उनके आदेशानुसार चलने वाला न हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो हैप्पी होता है। जो ईमानदार हो और जो ट्रुथफुल हो, जैसा लिखा हुज आर्मर, आर्मर मतलब रक्षा कवच, तो ऑनेस्टी जिसका रक्षा कवच हो, जो ईमानदारी पर चलता हो, और ट्रुथ जिसको जो फॉलो करता हो, ट्रुथ सच्चाई जिसकी स्किल हो, जो उसका कौशल हो, यानी कि जो सच बोलने वाला पर्सन हो, ऐसा पर्सन जो है वो हैप्पी हो सकता है। इसी तरह से whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for डेथ। तो ऐसा व्यक्ति जो पैशंस मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, भावनाएं, तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का गुलाम न हो, मतलब भावनाओं में बह करके जो कुछ भी कर दे, एकदम से कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन, कुछ फीलिंग हुई या मूड हुआ और उसने कुछ भी कर दिया, तो जो ऐसा न हो, जो अपनी भावनाओं से गवर्न न होता हो बल्कि अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखता हो, ऐसा व्यक्ति हैप्पी हो सकता है। एंड जो मौत के लिए हमेशा तैयार, whose soul is still prepared for death, तो जो मौत को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार, कहने का मतलब जो मौत से डरता न हो, जिसको मौत से सांसारिक दुनिया में फंसा हुआ व्यक्ति, इस मोह माया की दुनिया में फंसा हुआ व्यक्ति मौत से डरता है, उसे मरने से डर लगता है। और पोएट का कहना है जो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो, जिसे मौत का कोई डर न हो, ऐसा व्यक्ति हैप्पी हो सकता है। Untied unto the world by care of public fame or private breath, कहने का मतलब जिसको इनकी परवाह न हो, untied into the world of care, तो जिसको इनकी परवाह न हो, किसकी परवाह? फेम एंड द ब्रेथ
प्राइवेट ब्रेथ कहने का मतलब प्रसिद्धि, जिसको फेमस होने की कोई परवाह न हो कि लोग मतलब मैं लोगों के बीच में हीरो बनना चाहता हूँ, फेमस बनना चाहता हूँ, लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। प्राइवेट ब्रेथ मतलब लोगों की ओपिनियन, लोग जो हैं क्रिटिसाइज करते हैं, लोग लेग पुलिंग करते हैं, लोग बैक बाइटिंग करते हैं। तो जिसको इन सब की कोई परवाह ना हो, लोग कहें, कहने दो, कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको फेम वगैरह की कोई चिंता न हो कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मैं वैसा करूँगा तो क्या होगा, जिसको इस बात का कोई डर न सताता हो, जो अपने में मस्त हो करके जीता हो, जिसको जो इन सारी चीज़ों से परे हो, इस दुनिया की जो रिवाज है उनसे परे वो बिल्कुल मस्त होकर के जीता हो और प्रसिद्धि और फेम और इन सारी चीज़ों से दूर रहता हो, ऐसा व्यक्ति हैप्पी हो सकता है। Who envies none that chance doth raise nor vice, जो किसी से एनवी यानी कि जलन, ईर्ष्या न करता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी से ईर्ष्या न करता हो, यानी कि जो या तो चांस मतलब डेस्टिनी, फेट, किस्मत, तो जो किस्मत से ऊपर उठा, या फिर वाइस यानी कि इविल, बुराई से ऊपर उठा। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी से ईर्ष्या न करता हो, जलन न करता हो, भले ही वो अपनी किस्मत से ऊपर उठा हो या फिर कोई बुरा रास्ता अपने दुर्गुण या बुरी चीज़ों को अपना करके ऊपर उठा हो, उसे इनसे कोई मतलब नहीं होता कि कोई कैसे आगे बढ़ रहा है, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, उनको इनसे कोई जलन नहीं होती, वो ईर्ष्या ऐसे लोगों से नहीं रखता। Who never understood how deepest wounds are given by praise, no rules of state but rules of good। तो कहने का मतलब जो तारीफों से लोगों को घायल, मतलब मीठी छुरी नहीं चलाता। Who never understood how deepest wounds are given by praise, तो जिसको ऐसे तारीफ करके छुरी चलाना यानी मीठी छुरी चलाना जिसे नहीं आता, किस तरह से लोग मीठा बोल करके लोग छुरी घोंप देते हैं, यानी कि हर्ट करते हैं, वुंड करते हैं, उनका बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो जिसे ऐसा करना नहीं आता। नो रूल्स ऑफ स्टेट, जिसे राजनीति, डिप्लोमेसी, पॉलिटिसाइज करना जिसे नहीं आता, बट रूल्स ऑफ गुड, और जिसे केवल क्या, केवल अच्छाई के रूल्स आते हैं, जिसे केवल अच्छा करना आता है, जिसे केवल अच्छा होना आता है, जिसे केवल अच्छा बताना आता है, जो केवल अच्छाई जानता है, अच्छाई कर सकता है और अच्छाई ही बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो हैप्पी हो सकता है। एंड who hath his life from rumors freed, मतलब जो अफवाहों से बिल्कुल फ्री हो। लोग तरह तरह की अफवाहें बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग अफवाहें बनाते हैं, बात होती नहीं है कुछ भी, और उस पर लोग जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तक कह देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अफवाहों से बिल्कुल फ्री हो, whose conscience is his strong retreat, जो अपनी अंतरात्मा के सहारे जीता हो, जिसकी अंतरात्मा बड़ी प्रबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो अपनी अंतरात्मा की सुनता हो, जिसका ज़मीर मरा नहीं जगा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति हैप्पी हो सकता है। जिसकी अंतरात्मा ही मर चुकी है वो कभी हैप्पी नहीं हो सकता। तो अंतरात्मा जिसकी जीवित हो, whose state can neither flatterers feed nor ruin make accusers great, मतलब ऐसा व्यक्ति जो चापलूसों से मुक्त हो, मतलब ऐसा नहीं कि चापलूस जो है उसकी चापलूसी करके अपनी जिंदगी बना ले, तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति चापलूसों से घिरा रहता हो वो व्यक्ति कभी हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि चापलूस तो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अवसरवादी होते हैं, वो चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करके वो रवाना हो जाते हैं, जब मुसीबत आती है उस समय वो सब गायब हो जाते हैं। तो
तो ऐसा व्यक्ति जो चापलूसों से बिल्कुल फ्री हो, चापलूसों का ऐसे व्यक्ति से भला नहीं हो सकता, जो चापलूस अपनी रोटी नहीं सेक सकते चापलूसी करके, तो ऐसा व्यक्ति हैप्पी, यानी कि जिसके आसपास कोई चापलूस नहीं हो, ऐसा व्यक्ति हैप्पी हो सकता है। और जिसके रुइन से यानी जिसकी बर्बादी से किसी का भला नहीं होता हो, कहने का मतलब कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये बर्बाद हो जाए तो इसकी जगह मैं आ जाऊं, इसका पैसा मेरा हो जाए, इसकी प्रॉपर्टी मैं हड़प लूं, तो वो ऐसा हो जिसकी बर्बादी से भी किसी का फायदा ना हो और जिसके अच्छे होने से भी कोई चापलूस जो है फायदा उठाने की कोशिश न करे, यानी कि एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला व्यक्ति, एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा हैप्पी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े हो गए, अब जैसे हम बात करें कि वही मोदी जी आज टॉप पर हैं, आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो विपक्ष ये चाहेगा कि भाई इनका किसी भी तरह से पतन हो और उनकी जगह हम आकर के बैठें। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल साधारण हो, साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है वो हैप्पी हो सकता है, जिसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो शत्रुओं का भला होता है और ना चापलूसों का उससे कोई भला हो सकता है, कोई भी अपना पर्पस उससे सीधा या साध नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जो है वो हैप्पी पर्सन हो सकता है। और फिर पोएट का कहना है, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend। जो दिन रात गॉड की पूजा में लगा रहता है, प्रे करने में लगा रहता है, जो हमेशा गॉड से प्रे करता रहता है और वो गॉड से मांगता है क्या? ग्रेस, यानी ईश्वर की कृपा। वो गॉड से मांगता है ईश्वर की कृपा। ऐसा नहीं कि तुम मुझे पैसा दे दो, तुम मुझे प्रॉपर्टी दे दो, तुम मुझे सोना दे दो, नॉर गिफ्ट्स टू लेंड, कि वो गिफ्ट्स नहीं चाहता कि गॉड उसे पैसा दे, प्रॉपर्टी दे, बल्कि वो गॉड से केवल ये चाहता है कि गॉड की कृपा उस पर बनी रहे, आशीर्वाद उस पर बना रहे, ब्लेसिंग्स उस पर बनी रहे, वो केवल गॉड से इतना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो लालची न हो, कहने का मतलब वन हु इज नॉट ग्रीडी and entertains the harmless day with a well chosen book or friend। कहने का मतलब जो जिसका साथी कौन हो, कोई अच्छी बुक, यानी जिसका दिन बुक्स को पढ़ने में गुजरता हो, अच्छी बुक्स को रीड करने में गुजरता हो, अच्छे दोस्त उसके पास हों, ऐसा व्यक्ति जो है वो हैप्पी हो सकता है। जिसके दोस्त अच्छे हों, जो किताबों को अपना साथी बनाता हो, वही व्यक्ति, क्योंकि बुरे लोग हमेशा दुख देते हैं, बुरे विचार हमेशा दुख देते हैं और बुरे विचार बुरे लोगों से और बुरी किताबों से आते हैं। तो जो अच्छी किताबों के साथ जीता हो, जो अच्छे दोस्त रखता हो, ऐसा व्यक्ति हैप्पी हो सकता है। एंड दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल bands of hope to rise or fear to fall। तो वो हर तरह के बंधनों से जो इंसान को अपना गुलाम बना लेते हैं, जो बांध करके रख देते हैं, तो ऐसे सारे बंधनों से वो फ्री होता है, वो मुक्त होता है। कहने का मतलब न तो उसे होप टू राइज, न तो उसे जीवन में कोई बहुत ऊंचा उठने की आशा होती है, जो चीज़ें इंसान को बांध देती हैं, और न ही उसे किसी पतन का डर होता है, गिरने का डर होता है। जो चीज़ें इंसान को डरा करके रखती है, जो चीज़ें इंसानों को बिल्कुल बांध करके रखती है, तो ऐसा व्यक्ति जो इन चीज़ों से डरता न हो, ऐसा व्यक्ति
जो इन चीज़ों से बिल्कुल मुक्त हो, इन बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो, न तो उसे जीवन में कोई बहुत ऊपर उठने की आशा होती है तो ऐसे बंधनों में वो बंधा नहीं होता, और न पतन का या गिरने का डर होता है। वो इन सारे बंधनों से बिल्कुल मुक्त होता है और फ्री होकर के जीता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। तो ऐसा व्यक्ति भले ही उसके पास कोई जमीन ना हो, उसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन वो खुद का मालिक होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, और कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। मतलब कुछ न होते हुए भी वो उसके पास सब कुछ होता है, तो ऐसा व्यक्ति कहने का मतलब हैप्पी। भले ही उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वेल्थ नहीं है, लेकिन उसके पास किसी तरह का दुख नहीं होता है, उसके पास किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, उसके पास किसी तरह की समस्या नहीं होती है। वो इन सारी चीज़ों से मुक्त केवल एक हैप्पी, साधारण और सुखी जीवन जी सकता है। तो पोएम जो है बहुत सिंपल पोएम है। इसमें पोएट ने अलिट्रेशन का यूज़ किया है, रेपिटिशन का यूज़ किया है, हम कह सकते हैं। जैसे हाउ हैप्पी जो है वो अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जो इस पोएम में अलिट्रेशन के रूप में यूज़ हो रहे हैं। जैसे सोल इज स्टिल, तो यहाँ अलिट्रेशन है। तो और इसी तरह से एनाफोरा हम इसमें कह सकते हैं। हुज का यूज़ जो है बार बार हो रहा है, आप पूरी पोएम में देख सकते हैं हुज। तो जिस तरह से जब रेपिटिशन होता है हर स्टैंजा में एक ही चीज़ बार बार किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, तो क्वालिटीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए कि कैसा व्यक्ति हैप्पी हो सकता है, हुज का यूज़ बार बार किया गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सिंपल पोएटिक टेक्निक्स, जैसे एक तो ब्यूटीफुल राइम एंड रिदम है इसमें, और अलिट्रेशन और एनाफोरा का यूज़ किया हुआ है, और इनके थ्रू पोएट ने अपनी बात यहाँ पर प्रेजेंट की है। तो आई होप पोएम आपको बिल्कुल क्लियर होगी, समझ में आई होगी। इसी तरह की और पोएम्स लेकर के मैं आपके लिए आता रहूँगा। देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।